बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि तुम साउथ में जाते हो, तुमको खाने की, लैंग्वेज की वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं होता? लैंग्वेज में ऐसा होता है, बहुत लोग मतलब मुझे पूछते हैं कि तुम उधर के लोगों को हिंदी नहीं आता है तो तुम किस लैंग्वेज में उनसे बात करते हो? हमें जो हैदराबाद सिटी है उधर ज़्यादातर मतलब मोमेडन लोग ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन चेन्नई के लोगों को 1% लोगों को भी हिंदी नहीं आती। साउथ में खाने का प्रॉब्लम होता है, नॉर्थ इंडियन जाते हैं बहुत लोग, खास करके प्योर वेज लोग। नॉन वेज वालों को तो कुछ भी चलता है, वो तो कुछ भी कहीं भी मिल ही जाएगा उनको, वो तो कहीं भी खा ही लेंगे। तो गाइस नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण सभी को। तो गाइस आज का मेरा व्लॉग किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे होने वाला मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि तुम साउथ में जाते हो, तुमको खाने की, लैंग्वेज की वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तुमको? तो गाइस मैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, कैसा होता है, क्या होता है, खाने में क्या होता है, रहने में क्या होता है, बोलने में क्या होता है। तो गाइस इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। तो गाइस हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं, बिना किस टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो अभी भी मैं साउथ में ही हूँ। देखो हाँ, साउथ के जो स्टेट है, 5 स्टेट, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, ये 5 स्टेट इंडिया में सबसे अलग है। यानी आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में, आपको इतना कुछ लगेगा नहीं, लेकिन ये जो 5 स्टेट है उसमें आप आओगे तो आपको मतलब कुछ अलग ही लगेगा। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी जो कर्नाटक जो स्टेट है और उसकी जो सिटी है, चलो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब बताता हूँ। फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं लैंग्वेज के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोगों का लैंग्वेज के रिलेटेड ही होता है। तो चलो मैं आपको लैंग्वेज के रिलेटेड बताता हूँ कि लैंग्वेज में ऐसा होता है, बहुत लोग मतलब मुझे पूछते हैं कि तुम उधर के लोगों को हिंदी नहीं आता है तो तुम किस लैंग्वेज में उनसे बात करते हो, किससे बात करते हो मतलब। तो देखो गाइस मैं बताता हूँ, मैं जाता हूँ कर्नाटक की बड़ी बड़ी सिटी में, कर्नाटक और दूसरे दूसरे जो भी साउथ के स्टेट है वो सबकी बड़ी बड़ी सिटी में। तो देखो पहला जो ऐसा स्टेट है, मतलब पहला स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिटी बड़ी बड़ी सिटी में बहुत से लोगों को मतलब हिंदी भले बोलना नहीं आता हो, लेकिन उनको हिंदी समझ में आता है। बहुत लोग ऐसे हैं, इतना मतलब माइनर प्रॉब्लम आपको आ सकता है, लेकिन इतना प्रॉब्लम आपको कर्नाटक में नहीं आएगा। और रही बात दूसरे स्टेटों की, दूसरा स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में देखो, तेलंगाना तो छोटा स्टेट है, इतना बड़ा नहीं है, उसमें जैसे कोई बहुत ज़्यादा सिटी नहीं है। तो उसमें देखो जो तेलंगाना में जो हैदराबाद सिटी है उधर ज़्यादातर मतलब मोमेडन लोग ज़्यादातर रहते हैं उधर, तो उन सबको तो हिंदी आता ही है। तो उनको तो मतलब उनको भी आता है, और आसपास के जो लोग रहते हैं उनको भी हिंदी आता है उनकी वजह से। तो उधर भी हैदराबाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको छोड़ के मतलब आसपास की जो सिटी है हैदराबाद की, तो मैं अभी सिर्फ सिटी की बात ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिटी में ही जाता हूँ और जो भी होता है मेरा सब सिटी में ही होता है। तो मैं सिटी की बात करता हूँ, सिटी की बात कर रहा हूँ अभी। तो आसपास की जो सिटी रहती है उसमें वैसे कोई कोई लोगों नहीं, ज़्यादातर लोगों को वैसे हैदराबाद के आसपास की जो सिटी है जैसे वरंगल हो गया, वरंगल में लोगों को हिंदी आता है, वो समझ जाते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम आता है लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ज़्यादातर लोग समझ ही जाते हैं। चलो वो हो गई, अब हो गई ये तेलंगाना की बात। अब तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आता है। अभी मैं हूँ विजयवाड़ा शहर में,
जो आंध्र प्रदेश का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा शहर है। इधर के लोगों को भी हिंदी नहीं आता है। इधर आप मतलब हिंदी आता ही नहीं है इधर के लोगों को, बहुत से लोगों को हिंदी आता ही नहीं है। और फर्स्ट नंबर पे आता है विशाखापट्टनम, उधर भी बहुत लोगों को हिंदी आता ही नहीं। यानी मैं रैंक के हिसाब से प्रॉब्लम वाले स्टेट, हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम के स्टेट में रैंक के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश को लेते हैं सेकंड नंबर पे। और अभी मैं चौथे स्टेट की बात करने जा रहा हूँ। चौथा स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में वैसे मैं बहुत सारी जगह पे गया नहीं हूँ, मैं सिर्फ चेन्नई गया हूँ। लेकिन चेन्नई के लोगों को 1% लोगों को भी हिंदी नहीं आता है। यानी उधर के रहने वाले की बात कर रहा हूँ, जो बाहर से जाके उधर रह रहे उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोगों को तो हिंदी आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। लेकिन जो उधर के जो लोकल पब्लिक है उन लोगों को हिंदी नहीं आता। और उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि कई लोगों को इंग्लिश आता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी है जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको इंग्लिश भी नहीं आता है। तो इसलिए उनको सिर्फ ओनली तमिल लैंग्वेज ही आता है। तो उस वजह से थोड़ा मतलब इधर प्रॉब्लम रहता है। अब वो हो गया। अब मैं बात करता हूँ, चलो ये 4 स्टेट ही देखे हैं मैंने। मैं केरल की बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अभी तक केरल गया नहीं हूँ। ये 4 स्टेट में मैं बात करता हूँ। अब उसमें होता है ऐसा, आप कहीं बड़ी बड़ी सिटी में जा रहे हो, आप बोलोगे कि हमको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें। हमको कहीं से कहीं जाना हो तो ऑटो वालों, टैक्सी वालों या कहीं ना कहीं कैसे न कैसे तो बात तो करना पड़ेगा, तब हम जा पाएंगे ना। देखो उन लोगों के लिए एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि आपको कहीं जाना हो, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह के कहीं जाना हो, तो आप एक काम कीजिएगा। जमाना इतना सुपर फास्ट है, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं होता। मैं अकेला पूरा सब जगह में घूमता हूँ, अकेला घूमता हूँ विदाउट प्रॉब्लम के साथ। तो आपके फ़ोन में ओला या उबेर या कुछ भी, मुझे तो रेट वाइज उबेर अच्छा लगा, उबेर डाउनलोड कर दीजिएगा। कहीं रिक्शा से, टैक्सी से या बाइक से भी कहीं जाना हो तो उसमें सिर्फ अपना ऑटोमेटिक लोकेशन अपना तो आ ही जाता है। जहाँ जाना है बस वहाँ का नाम लिख दो और बुक कर दो। आपको ऑटो बुक करना हो तो ऑटो, टैक्सी बुक करना हो टैक्सी, बाइक बुक करना, सिंगल लोग हो तो बाइक बुक कर दो, फैमिली हो तो टैक्सी कर दो। वो कर दिया, फिर उसमें ही मतलब किराया वगैरह सब उसी में ही आ जाता है। किसको कि मतलब कि टैक्सी वालों को, रिक्शा वालों को कितना देना पड़ता है, कितना क्या, जितना भी फेयर होता है वो सब उसी में आ जाता है। तो उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमें जहाँ जाना है वहाँ का लोकेशन पता होना चाहिए, बस वो डाला, वो मैप के हिसाब से वहाँ लेके चला जाएगा। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लोग सिर्फ मतलब वो इस प्रॉब्लम को बता के उसको बड़ी कर देते हैं। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं रियल में। वो हो गया अब मतलब टैक्सी रिक्शा वाला प्रॉब्लम सॉल्व। अब सेकंड नंबर पे आता है कि मतलब खाने का प्रॉब्लम। बहुत लोग बोलते हैं कि साउथ में खाने का प्रॉब्लम होता है। नॉर्थ इंडियन जाते हैं बहुत लोग, खास करके प्योर वेज लोग। नॉन वेज वालों को तो कुछ भी चलता है, वो तो कुछ भी कहीं भी मिल ही जाएगा उनको, वो तो कहीं भी खा ही लेंगे। जो लोग प्योर वेज लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमको मतलब खाने का प्रॉब्लम होता है, हम मतलब क्या खाए, कैसे खाए, कौन सी जगह पे खाए, ना तो हमें लैंग्वेज के बारे में पता चलता है ना कुछ किसी के बारे। तो गाइस, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग पूरे इंडिया में बसे, यानी वो राज्य का नाम है राजस्थान। और जो लोग हैं वो है मारवाड़ी। मैं भी खुद एक मारवाड़ी हूँ। तो मारवाड़ के लोग, राजस्थान के लोग पूरे इंडिया में बसे हैं। आपको पूरे इंडिया में एक भी ऐसा स्टेट नहीं मिलेगा जहाँ मारवाड़ी नहीं हो। पूरे इंडिया में मारवाड़ी है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जहाँ जाओगे वहाँ आपको मारवाड़ी मिलेगा। इधर गुजरात से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश तक जहाँ जाओगे वहाँ आपको मारवाड़ी मिलेगा। और मारवाड़ी के साथ साथ मारवाड़ी खाना भी मिलेगा, ये बात आप मत भूलना। आप साउथ में आओगे तो भी आपको मारवाड़ी खाना मिलेगा,
कश्मीर में जाओगे तो भी मारवाड़ी खाना मिलेगा, और इधर आप मेघालय या अरुणाचल प्रदेश कहीं भी जाओ तो भी आपको मारवाड़ी खाना मिलेगा। देखो मैं मेघालय अरुणाचल प्रदेश का तो वैसे मैं गया नहीं हूँ, लेकिन एक बता रहा हूँ उधर भी होंगे ही मारवाड़ी होने चाहिए। कश्मीर भी नहीं गया हूँ, लेकिन उधर भी होंगे, होने ही चाहिए। जो लोग गए हैं वो मुझे बता देना। मैं मतलब जहाँ जहाँ गया हूँ 13 स्टेट में, उधर सब 13 के 13 स्टेट में मारवाड़ी है, और मारवाड़ी लोग अपना रेस्टोरेंट भी खोल के बैठे। तब खाने का बात, खाने का तो देखो कोई भी शहर में जाओ, साउथ के कोई भी शहर, मैं शहर में ही जाता हूँ इसलिए मैं शहर की बात करता हूँ। जैसे गांव में तो कोई जाने वाला है नहीं कि वो कोई बोलेगा कि मैं इधर गांव में घूमने गया था, हमको खाना नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जगह ऐसे शहरों को पास या ऐसे ही होगा, तो उधर उधर की बात ही मैं बता रहा हूँ। घूमने की जगह वैसे सब शहर के पास ही है साउथ में। कोई ऐसा गांव के पास फिक्स नहीं कि गांव में कोई शहर, गांव में कोई देखने की जगह है, घूमने की जगह है, ऐसा कोई फिक्स नहीं। तो गाइस हाँ, वो बात, कोई भी शहर में जाओ आपको नॉर्थ इंडियन खाना, मारवाड़ी खाना आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अगर कोई ऐसा छोटा शहर हो वहाँ मतलब कि आपको मैप पे भी नहीं दिख रहा है कि नियर मी, आप लिखो नियर मी प्योर वेज रेस्टोरेंट नॉर्थ इंडियन, उसमें भी मारवाड़ी का नाम नहीं आ रहा है, कोई साउथ इंडियन ही आ रहा है, जो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि ज़्यादातर दुकान शॉप होती है ना, जैसे कपड़े की शॉप हो गई, कपड़े की शॉप, हार्डवेयर की शॉप, सोना चांदी की शॉप, ये 3 शॉप में साउथ में सबसे ज़्यादा 3 फील्ड में शॉप चलती है। और चौथा रेस्टोरेंट में भी होते हैं मारवाड़ी बहुत सारे। कपड़े की दुकान, हार्डवेयर की दुकान और सोने चांदी की दुकान, 3 में आप मतलब जाके पूछ सकते हो किसी से भी। मतलब वैसे आपको कैसे पता चलेगा कि वो मारवाड़ी है, मैं बताता हूँ कि आप किसी मार्केट में जाओ, 10 हार्डवेयर की दुकान में जाना अकेले, मतलब 10 हार्डवेयर की दुकान या 10 कहीं भी कपड़े की दुकान में जाना, 10 में से एक तो आपको मारवाड़ी मिलेगा ही। और आप उनसे कोई दूसरी लैंग्वेज में नहीं, हिंदी में ही बात करना, वो समझ जाएंगे और आपको आसानी से बता देंगे। मारवाड़ी से बात मतलब मारवाड़ी मिल गया तो आपको सब मिल गया। मारवाड़ी को सिर्फ इतना बोलना कि मुझे खाना खाना है, मतलब कोई अच्छा मतलब इधर खाना मिलता है, रेस्टोरेंट कोई है अच्छा नॉर्थ इंडियन वालों के लिए, तो वो पक्का पक्का एक ना एक रेस्टोरेंट आपको जरूर बताएगा। और मतलब भले वो रेस्टोरेंट नहीं होगा, कई लोग मारवाड़ी लोग तो घर में मतलब खाना बना के खिला रहे, घर का खाना, कि बहुत लोग नॉर्थ इंडियन बाहर से आते हैं और उनको खाने की प्रॉब्लम होती है, तो वो खाना कहाँ खाए, इसलिए बहुत से लोग तो घर से खाना बनाना स्टार्ट करके अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट तक पहुंच गए, यानी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट तक पहुंच गए और लोगों को खाना खिला रहे, घर का खाना खिला रहे। तो ये है दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व। अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और कोई प्रॉब्लम है? खाने से बड़ा कोई प्रॉब्लम है क्या? मेन प्रॉब्लम तो खाने का ही है ना, खाने से बड़ा और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? रहने का तो खैर जो भी होटल वाले होते हैं वो सबको तो हिंदी आता ही है, इतना कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। बस तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें क्या हार्ड है बताओ मुझे, क्या चीज़ हार्ड लगी आपको साउथ में? क्या आपको क्या चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बताइए। हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। इतना लोड नहीं लेने का, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम को इतना हार्डली नहीं लेने का। कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। हो गई ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व? और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, वो भी मैं आपको मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि वो प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। ट्रैवल रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर एक बार कमेंट में लिख देना, मेरे से होती कोशिश मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होती है। मैं ये नहीं बता पाता, लेकिन मैं मतलब जहाँ भी जाता हूँ मैं अकेला जाता हूँ, इसलिए सब कुछ मुझे अकेले ही कोई करना पड़ता है, इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। और अगर मेरे साथ में कोई हो
तो साथ में होता तो वो साथ वाला ढूंढता है, वो एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। लेकिन मैं अकेला जाता हूँ तो सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है, इसलिए इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। और भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो गाइस, इसी के साथ आपकी कुछ मदद हुई होगी, आपका मतलब कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा, तो ये वीडियो को लाइक कर देना। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो लाइक कर देना। और आप कभी भी साउथ में जाओ और कोई ऐसा शहर बताना जहाँ, मतलब मैं तो बहुत सारे शहर में गया ही हूँ, कोई ऐसा शहर जहाँ लगे आपको कि मतलब मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ का मैं बता दूंगा। आपको लगे कि बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे खाना नहीं मिल रहा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज एक बार ज़रूर कर देना। मेरा यूज़र नेम मैं इधर डाल दूंगा, उस पर आप मैसेज ज़रूर कर देना कि भैया हम उधर है, हमको उधर नॉर्थ इंडियन खाना नहीं मिल रहा है। तो मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ का तो मुझे पता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कहाँ खाना मिलता है। ठीक है, ये भी आपकी मैं मदद कर सकता हूँ। और कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना और मुझे। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग साउथ में जाना चाहते। और मतलब कई लोग, वैसे तो इतना आज का ज़माना इतना फास्ट कि कोई इतना वो डरता नहीं है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि साउथ में जाना, साउथ में रहना हार्ड है। तो उनको ये वीडियो ज़रूर एक बार शेयर कर देना, ताकि उनको भी कुछ हेल्पफुल हो, कुछ मदद हो। और हाँ, दूसरा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अब इतना व्लॉग देख लिया, अगर हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर देना। और भी आपको हेल्पफुल टिप्स, ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी, वैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना। और ऐसे ही मैं मतलब वीडियो बनाता रहूँगा, तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट टाइम। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय।